हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं है। अगर मैं इस 2 मैचों को रिव्यू करूं तो पहले मैच में हम लोग शायद अच्छा नहीं खेल सके, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। इस मैच के अंदर मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होगा कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली एज ए बॉलिंग यूनिट, हमने जिस तरीके की बॉलिंग की, हमने एज ए बैटिंग रन्स पर ओवर के अंदर भी हमने दूसरी टीम को जो है पीछे छोड़ा। हमारे जो क्रिकेट खेलने के इंटेंट था बैटिंग के अंदर वो भी बेहतर था। क्रूशल मोमेंट्स जैसे मैंने कहा कि वो हमारे इस मैच को हम लोग नहीं जीत सके, हमने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीते। वो डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे फील्डिंग पार्ट को या वो क्रूशल मोमेंट जीतने के पार्ट को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच की जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार थी, एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट थी टीम की, जिससे मुझे लगता है कि फ़ैन ज़रूर खुश हुए होंगे। हार और जीत विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस कि टीम जो है वो उस जोन में खेले जहाँ पे वो जीत सकती है। तो आई थिंक दैट जोन वाज देयर। आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट द जोन वाज देयर। इमाम की बात है, इमाम का क्योंकि इंटेंट की आप बात कर रहे हैं तो इमाम के इंटेंट पे बता दें। और दूसरा हमारा लास्ट टेस्ट है, आई थिंक आई कवर्ड मैनी मोस्ट ऑफ द पार्ट। अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल की बात करनी है तो उस सवाल में मैं कवर कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा तौर पे किसी भी इंडिविजुअल की गेम के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं एक गेम प्लान को मैंने सब तक पहुंचाया है कि इस गेम के प्लान के मुताबिक खेलें। जैसे आज के प्लान में भी अग्रेसिव इंटेंट था कि आप इस खेल को तभी जीतोगे जब 316 रन्स बनाओगे, और उसके बनाने के लिए आपने 100 ओवर्स खेलने हैं। जब आप 100 ओवर्स खेलेंगे पाकिस्तान विल विन द गेम। दैट वाज अ सिंपल प्लान। लेकिन उसके दौरानिए में अगर मैं देखूँ तो जो खेल खेला गया, जिस तरह के बैट्समैनों ने शॉट अटैम्प्ट किए वो अग्रेसिव थे। आई एम हैप्पी ऑन दैट। आउट होना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज़ पॉजिटिव, यू टेकिंग द बोल्ड ऑप्शन एज ए बैट्समैन, वी गुड टू गो। अच्छा सर, शान नसूर की बात करें तो हमने पर्थ में भी देखा और मेलबर्न में भी देखा, बड़ा क्लोज मैच गया मेलबर्न का, बड़ी अच्छी इंटेंट शो। देखिए, सबसे पहले तो मैं शान के हवाले से कहूँगा कि ही इज़ अ लीडर ऑफ अ बैटिंग एट द मोमेंट। जो इंटेंट हमें चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि हम 6ठे नंबर पे इस वक्त हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और हमसे ऊपर वाली जो 4-5 टीमें हैं उनके खेलने का जो तरीका है वो 4 रन्स पर ओवर के पास है। जब तक हम उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे वी विल नेवर विन द गेम। और शान रियलाइज दैट एंड ही वांटेड दैट थिंग टू अप्लाई ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट, और फिर वो यही चाहता है कि दूसरे टीम के प्लेयर भी उसको उसी के मुताबिक खेले। एंड दैट इज़ अ सिंपल प्लान आई गिवन टू ईच एंड एवरी वन। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे एडजस्ट करने में, लेकिन आई एम पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्लेयर को अपने जोन को बदलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो कि मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। प्रैक्टिस उसके मुताबिक होती है। शान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज ए सेड टू यू, कि वो एक कप्तान होने के नाते जो उसको ब्रांड ऑफ क्रिकेट खिलाना है वो सबसे पहले खुद करके दिखा रहा है। अगर मैं इस दूसरे टेस्ट मैच को देखूँ तो मोस्ट ऑफ आवर बैट्समैन जो थे उनके जो स्ट्राइक रेट थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी पॉजिटिव इंटेंट थी टू स्कोर द रन्स। क्योंकि इस खेल के अंदर जब तक आप पॉजिटिव इंटेंट से नहीं खेलेंगे आप पीछे रह जाते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। जो शान और बाबर की कप्तानी में बात करें तो कंपैरिजन करने वाला मैं नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि शान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। अभी इन 2 टेस्ट मैचों में जिस तरह लीडरशिप, जो कप्तानी के डिसीजंस वो अंदर ले रहे हैं, वी एज आई एम एज ए टीम डायरेक्टर वेरी सेटिस्फाइड। सर, $500 का जुर्माना भी आयद किया आपने जो सोएगा प्लेयर, इसकी क्या वजह है? मतलब बहुत सोते हैं प्लेयर ग्राउंड में आते। ये आप ही सवाल कर सकते हैं, इसके जवाब देने की शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि जब आप ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं तो आपको ऑफिशियल ड्यूटी के दरमियान नहीं सोना चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है वो एक ऑफिशियल टाइम है जो आप गुजार रहे हैं। तो उसमें कोई भी प्लेयर अगर सो रहा है तो मुझे आप बता दें कि क्या आप अपनी जॉब के ऊपर यहाँ पे अगर आप सोए होंगे तो सवाल कैसे करेंगे? तो आपको जागना पड़ेगा। इसीलिए आप जो क्रिकेटर है उसको ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए जागना पड़ेगा। हमने देखा आज की भी, अगर आज की इनिंग की बात करें उसके अंदर हमारे तकरीबन 6 प्लेयर शॉर्ट पिच के ऊपर आउट हुए हैं। बाबर भी पर्थ से लेकर मेलबर्न पहुंच गए, तकरीबन एक ही गलती कर रहे हैं और जिसपे वो आउट हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस लेवल के ऊपर आकर प्लेयर को कोचिंग की ज़रूरत होगी, उनको थोड़ा सा उनकी टेक्निक को बेहतर करने के लिए? क्या इस पर आप कर सकते हैं? देखें, ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आपको राइट एडजस्टमेंट और राइट टेक्टिकल जो है एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। आपकी बहुत मेजर ड्रास्टिक किस्म की जो है वो चेंजेस इन टेक्निक तो नहीं होती। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग एज ए मैनेजमेंट, कि हम अपने प्लेयर को राइट टेक्टिक्स ऑफ द गेम के ऊपर जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनकी टेक्निक के अंदर थोड़े बहुत कोई कमी मुझे तो नज़र नहीं आती, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं टेक्निक पे जाऊँ तो ये टेस्ट टीम बहुत ही सॉलिड टेक्निक होल्ड करती है। थोड़ी बहुत ट्वीक्स आपकी चाहिए, थोड़े बहुत बेहतरी आपको टेक्टिकली चाहिए,
जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो मिसिंग पार्ट है, जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वी विल हैव टू एड्रेस, कि जब भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जाए, वहाँ पे कम से कम हमारे 2 प्रैक्टिस मैच होने चाहिए। हमें वहाँ से 3 वीक मिनिमम हमें गुजारने के बाद टेस्ट खेलना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर आप 2 दिन 10 दिन पहले जाते हैं तो शायद आप राइटली जो है अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल ट्राई कि जब भी हम ऐसी किसी जगह पे जाएं वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले टू मेक इट अंडरस्टैंड कि कंडीशनल जो एडजस्टमेंट है उसके लिए प्लेयर को इनफ गुड टाइम मिले, क्योंकि एक साइड मैच खेलना, एक 4 डे मैच खेलना इज़ नॉट गुड इनफ। पाकिस्तान में भी थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं अपने विकेट। श्योरली जी, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखें ट्रेडिशनली पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर थोड़ा स्लो पिच है, वहाँ पे स्लो बाउंस है। उसको बेहतर करने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़रूर क्रिकेट बोर्ड से बात की जाएगी कि उसके ऊपर ज़रूर हम एड्रेस करें उस मामले को। लेकिन हर कंडीशन के एक अपना फ्लेवर है। पाकिस्तान की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के जैसी नहीं हो सकती, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इंडिया के जैसी नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कि हमारी कंडीशन को मज़ीद फ्लेवर में लाने के लिए हमें कुछ ज़रूर वहाँ पे काम करना है। लेकिन जब भी किसी नई कंडीशन में जाएं, वहाँ पे जाने के, स्पेशली इन दीज कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जाते वक्त थोड़ी सी जो कंडीशनल एडजस्टमेंट है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली विल ट्राई कि अपने MOU के अंदर वो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग ज़रूर ऐड ऑन करें। हफीज़ भाई, इमाम की इनिंग्स को देखा जाए या बाद में उसके बाद साउथ का डिसमिसल देखें हम, बाद में आगा का डिसमिसल और खासकर आखिरी आधे घंटे में जो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, आप समझ लें कहीं ना कहीं हमने जो है वो अननेसेसरी शॉट्स की तरफ भी गए और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। अगर 79 रन थे, अगर एक एंड पे आगा खड़े भी रहते तो कहीं ना कहीं हम करीब जा सकते थे। तो आप समझ लें कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के बैटर ने उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिली जिस तरह से टीम को लेनी चाहिए। देखें, आउट होने का मकसद ये नहीं कि हमेशा आउट होना गलत होता है। मुझे लगता है कि इसमें साउथ शकील का शॉट वाज ऑन और आई थिंक ही मेड अ राइट अटेम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली वो एज लगा, लेकिन वो शॉट वाज देयर टू हिट एंड आई थिंक ही प्लेड दिस शॉट इन द नेट मैनी टाइम और उसने उसी की एग्जीक्यूशन की। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एज ए टीम डायरेक्टर जो मेरा प्लान है अपने बैट्समैन के लिए वो ये है कि वो अपने बोल्ड डिसीजन को बैक करे, और बोल्ड डिसीजन हमेशा स्कोरिंग रन्स ऑप्शंस लेने पे आएगा। उसमें फेलियर होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस दैट यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू प्ले दो शॉट्स जो आप जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपनी शॉट इस मैच को लेके, अगर मैं देखूं तो जो बैटिंग इंटेंट था वो बहुत शानदार था। अब्दुल्ला ने जो 60+ रन्स किए वो भी बेहतरीन इंटेंट के साथ खेला। शान ने दोनों इनिंग्स में जो 50 रन्स किए वो भी वो इंटेंट है जो मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्ड करती है और जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, जिसमें अलाउ मैं करना चाहता हूँ बैट्समैन को कि वो फ्रीडम के साथ खेले, वो डर के ना खेले, वो अपनी शॉट खेलते हुए अपनी फुल क्लैरिटी और अपने पूरे जो कन्विक्शन के साथ है वो क्रिकेट खेले। क्योंकि जब तक आप प्लेयर को उसको फियर से बाहर आके क्रिकेट खेलने की इजाज़तें देंगे वो शॉट नहीं खेलेगा। सो आई एम हैप्पी दैट द मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस आर टिक बाय द बैटिंग यूनिट। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो मिसिंग पार्ट है, जो मुझे लगता है कि जो अभी तक हमारी टीम ने नहीं दिखाया, वो एक डोमिनेंस ऑफ अ पार्टनरशिप है कि एक डोमिनेटिंग किस्म की पार्टनरशिप जो 100+, 200, 150+ की जो है वो अभी तक नहीं आई। एक बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज गाइज दैट दे विल शो वेरी सून, दे विल प्ले वेरी सून, वो अभी तक नहीं आई। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो काम करना शुरू हुए हैं इस दूसरे टेस्ट में, जो मुझे लगता है कि जो प्लान था उसके मुताबिक खेला गया।